अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। तो ये लेक्चर नंबर 17 है हमारा अमेजोन एफपीए होलसेल 2025 की सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी को भी रीएक्टिवेशन का कोर्स करना है, अमेजोन एफपीए, पीएल, ड्रॉप शिपिंग, एफपीएम, कुछ भी आपने सीखना है अमेजोन या शॉपिफाई के रिलेटेड, आप मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप भी ले सकते हैं और पर्सनल आप मुझसे सीख भी सकते हैं डेली 1-to-1 मीटिंग के हिसाब से। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मेरे सारे रिव्यूज़ अपलोडेड है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए +923247104848 के ऊपर कॉन्टैक्ट करना है मेरे से, ठीक है। आज का लेक्चर जो हमारा है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने आज आपको बताने कि इसके जो हमने कीपा के स्टैट्स चेक करने तो कैसे करने होते हैं। आई नो मेरे पास कीपा नहीं लगा हुआ, बट क्योंकि मुझे मैनुअली की ज़्यादा आदत है तो मैंने कीपा आज से तकरीबन 3 साल पहले यूज़ करना बंद कर दिया था, तो कीपा मैं यूज़ नहीं करता। तो मैं बट आपको ये चीज़ बताऊंगा कि आपने स्टैट्स के मामले में आपके जो टूल्स हैं वो बेस्ट ऑफ द टूल यही है कीपा, जो आपको बहुत अच्छे स्टैट्स देता है अगर आपने होलसेल करना। हाँ, एक और टूल भी है, आप लोग के माइंड में आएगा सर आप हीलियम 10 का जिक्र नहीं करते। हीलियम 10 भी बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छे उसके स्टैट्स हैं। स्टैट्स के मामले से मुराद ये है कि उसके ऊपर आप प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, किसके ऊपर ज़्यादा बेनिफिट है आपको और किसके ऊपर आप जाके सेलिंग कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा टूल है, ठीक है। उसके ऊपर भी आएंगे, मैं उसका थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दूंगा। वैसे मेरी ओल्ड वीडियोस के अंदर आप जाके देखें, या हीलियम 10 हाउ टू यूज़ या हीलियम 10 बाई कॉमर्स स्किल्स, तो आपको वीडियो चैनल के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अकाउंट के ऊपर, जो हमारा है अमेजोन का, सॉरी अकाउंट कह रहा हूँ मैं यहाँ पे अपनी वीडियो की तरफ। और यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट ओपन है, आज मैं उसका बताने लगा कि आपकी सबसे पहले मैं आपको एक मिथ क्लियर कर दूँ। जो लोग कहते हैं जी सर हमने ये जो हमारी लिस्टिंग है ये बाय बॉक्स थी, अब ये सप्रेस्ड हो गई। सप्रेस्ड लिस्टिंग का सबको पता ही लग गया होगा अब तक तो, कि सप्रेस्ड लिस्टिंग क्या होती है। वो ये होती है सप्रेस्ड लिस्टिंग। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे दोबारा, अगर इसको पुरानी कैटेगरी में हम ले जाए दोबारा वेरिएशन में, तो यहाँ पे आपकी लिस्टिंग सप्रेस्ड हुई है, ठीक है। सप्रेस्ड क्यों होती है? अब सबसे पहले आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपका जो है बाय बॉक्स होता है जिसके अंदर अमेजोन बैठा हुआ है, ठीक है। आपने मोस्टली देखा होगा कि जिन लिस्टिंग्स के अंदर अमेजोन नहीं है वो सप्रेस्ड की लिस्टिंग निकलती है, ठीक है। अब ये एक पॉइंट आपको मैं दे रहा हूँ, एक टिप आपको दे रहा हूँ। अच्छा, अब सप्रेस्ड की लिस्टिंग क्या होती है? अब फर्ज कर लो यहाँ पे अमेजोन के पास 1000 पीसेस का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। 1000 पीसेस अमेजोन के पास पड़े हुए हैं। अब अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होगा तभी किसी और को सेल जाएगी और तभी कोई और सेल कर सकेगा, ठीक है। अब अमेजोन क्या करता है, जब आप कीपा के स्टैट्स आएंगे, यहाँ पे डाटा पे आएंगे, बाय बॉक्स स्टैट्स के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन होगा अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक 30 डेज, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक 90 डेज, 60 डेज और 180 डेज। 4 आपके में मॉड्यूल्स आ रहे होंगे और 365 डेज का भी होगा आई थिंक। अब वहाँ पे लिखा होगा उसकी परसेंटेजेस, मतलब अमेजोन OOS लिखा होगा, ये लिखा होगा अमेजोन OOS। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, अमेजोन OOS लिखा होगा, ठीक है। आगे लिखा होगा उसके साथ बॉक्स के अंदर 30%, ठीक है, ठीक है 30 आ गया। उसके बाद इसी तरह जो है अमेजोन OOS, यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ 60%, फिर 90%, और चौथी 5वीं लाइन में लिखा होगा आपका 180 डेज, और एक होगा 365 डेज का भी एक ऑप्शन होगा। आई डोंट नो कि अब अपडेट हुआ या नहीं हुआ, बट यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहे होंगे। अब यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है 60, 90, अब ये तो लिखा हुआ है। अब साथ इनके परसेंटेजेस लिखी होंगी, जैसे लास्ट 60 डेज में 100%, 30 डेज में 100% आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट 60 डेज के अंदर भी 100% आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता तो आपको समझने में आसानी रहेगी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे 90 डेज़ के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, फ़र्ज़ कर लें 80%, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ चेंज होने लगी है, और 180 डेज़ के अंदर जो है 0% लिखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने स्टैट्स चेक करने हैं, तो जब आप प्रोडक्ट के ऊपर आएंगे, आप कहेंगे कि यार ये अमेजोन लास्ट 30 डेज़ के अंदर इसके ऊपर बैठा हुआ था या नहीं बैठा हुआ था, ठीक है। सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है। लास्ट 30 डेज़ के अंदर अगर अमेजोन नहीं बैठा होता तो 100% लिखा आएगा, ठीक है। मतलब अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक लास्ट 30 डेज ये लिखी होगी एक लाइन, और उसके साथ बॉक्स के अंदर लिखा होगा 100%। 100% का मतलब ये है कि लास्ट 30 दिन के अंदर अमेजोन इस प्रोडक्ट को सेल कर ही नहीं रहा था, ठीक है। इसी तरह अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक जो था 60 डेज, लास्ट 60 डेज के अंदर, मतलब आज से लास्ट 60 डेज पहले अमेजोन इसके ऊपर 100% आउट ऑफ स्टॉक था, ठीक है। उसके बाद लास्ट 90 डेज के बाद, 90 डेज पहले मतलब 3 महीने पहले अमेजोन 80% आउट ऑफ स्टॉक था, मतलब 20% वो अमेजोन इस प्रोडक्ट पे बैठा हुआ था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, तभी आपको बाय बॉक्स का समझ आ जाएगा कि वो स्प्रेस में क्यों जाता है। अब यहाँ पे 80% लिखा होगा। अब 80% का मतलब ये है कि आपका जो है 80% वो जो एक महीना है उसके 25 डेज़ वो आउट ऑफ स्टॉक रहा है, और लास्ट 5 डेज़ के अंदर या स्टार्टिंग है उस मंथ के 5 डेज़ उसके पास सेल थी, उसके बाद कुछ पीसेस तो उसने 5 डेज़ सेल किए, बाकी 27 या 25 डेज़ उसने सेलिंग नहीं की, तो 80% आउट ऑफ स्टॉक हो गया।
अच्छा, लास्ट 6 महीने का अगर आप रिकॉर्ड वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा 0%, ठीक है, 0%, मतलब अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक 0%, मतलब आउट ऑफ स्टॉक हुआ ही नहीं, अमेजोन के पास स्टॉक पड़ा हुआ था। मतलब जितनी परसेंटेज ज़्यादा होगी इसका मतलब आउट ऑफ स्टॉक था, और जितनी परसेंटेज कम होगी इसका मतलब जो रिमेनिंग परसेंटेज होगी, जैसे 80% परसेंटेज आपके पास आ रही है वहाँ पे शो हो रही है, और 20% नहीं, आपको इसका मतलब है 20% पता लग गया कि 20% उसके पास सेल्स थी, यानी कि उस मंथ के शुरू में उसके पास सेल्स थी, और बाकी उसके बाद से जो आउट ऑफ स्टॉक हुआ है तो बाकी 60 डेज आपके 30 डेज तक आउट ऑफ स्टॉक रहा है। यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, जब आपने ये स्टैट्स देख लेने आपको दो चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब होता यह है कि जब आपने यहाँ पे देखना है स्टैट्स को तो आपने कहना है ठीक है हमें समझ आ गई कितने परसेंट आउट ऑफ स्टॉक है। अब इससे हमने प्रेडिक्शन भी करनी है। जो ये नीचे ग्राफ चल रहा है जो थोड़ा लोगों को अनोइंग भी लगेगा, ये जो ग्राफ चल रहा है ना ये आपको सारा कुछ बताएगा, ठीक है। ये ग्राफ बहुत सारी चीज़ें बताएगा, जैसे सेल्स रैंक है, बाई बॉक्स है, अमेजोन है, और न्यू थर्ड पार्टी एफपीए आके कितने में सेल करना शुरू किया, न्यू थर्ड पार्टी एफपीएम ने आके कितने का सेल करना शुरू किया, और जब ये लिस्ट हुआ था तो इसके मैन्युफैक्चर या डिस्ट्रीब्यूटर ने या जो इस लिस्टिंग का ऑनर था उसने कितने में लिस्ट की थी प्रोडक्ट, ठीक है। ये बॉक्स आपको सारा कुछ बताएगा। अब बेसिकली होगा ये, जब अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होता है, जैसे ही अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो अमेजोन जाते जाते, क्योंकि जैसे ही आपको पता है कि अगर कोई पर्सन आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो लिस्टिंग से बाहर हो जाएगा, लिस्टिंग से बाहर हो गया इसका मतलब उसकी पास इन्वेंट्री खत्म हो गई, अब टोटली वो जीरो पे आ गया, सारे 1000 पीसेस के सेल हो गए, चाहे उसके अब रिटर्न बाद में आते हैं नहीं आते वो तो एक अलग टॉपिक है, मगर वो अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, जैसे ही वो आउट ऑफ स्टॉक होगा अमेजोन लिस्टिंग से आउट हो जाएगा। मतलब जब आप ये बाई बॉक्स ओपन करेंगे, यहाँ पे बाई बॉक्स ओपन करेंगे तो इसमें टॉप पे अमेजोन नहीं होगा और आगे पीछे कहीं पे भी अमेजोन नहीं शो होगा। अभी अमेजोन आ रहा है, आगे पीछे कहीं पे भी अमेजोन नहीं आएगा, तो ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। अब अगर अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होता है तो होता यह है कि उसके 30 दिन बाद, उसके उसी टाइम या फिर 2 महीने बाद लिस्टिंग सप्रेस्ड हो जाती है। अब वो क्यों होती है? अगर 2 महीने तक या 1 महीने तक 30 दिन तक अमेजोन दोबारा उस इन्वेंट्री को रीस्टॉक नहीं करता अपने पास जो खुद से बेच रहा था बैठ के, अगर उसको रीस्टॉक नहीं करता तो लिस्टिंग चली जाएगी सप्रेस्ड के अंदर, मतलब अब उसके अंदर बाई बॉक्स वाला काम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। सम टाइम ऐसे होता है कि वो खुद ब खुद उसी वक्त सप्रेस्ड में चली जाती है लिस्टिंग, सम टाइम वो 3 महीने बाद जाती है या 1 महीने बाद जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जब मैंने लेक्चर नंबर 15 बनाया था उसके अंदर मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है, ये पोल्ट्री एंड बीफ वाली। अब वहाँ पे वीडियो को दोबारा जाके देख भी सकते हैं कि हमारी कौन सा वेरिएशन था उसके अंदर। तब ये प्रोडक्ट का जो बाई बॉक्स था वो अवेलेबल था, ठीक है। और आज डेट है, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, आज है 23 सितंबर, ठीक है। 23 सितंबर को ये प्रोडक्ट की जब मैंने आज लिस्टिंग ओपन की है सेम कैटेगरी में, सेम जो है आपकी वेरिएशन के अंदर, तो उसके अंदर ये सप्रेस्ड के अंदर है, ठीक है। अब आप समझ गए। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर मैं इसका डाटा थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ, अब ये तो नहीं चीज़ें ओपन होंगी पर मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, अगर हो जाए तो सेल्स रैंक नहीं होगा क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं की पा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यू थर्ड पार्टी एफपीएम इसके ऊपर काफ़ी सारे आए हैं, एफपीएम नहीं आए। उसके बाद अमेजोन का इसमें कहीं जिक्र नहीं है। आप देख सकते हैं इस पूरी लाइन में, जैसे यहाँ पे ये शो कर रहा है, लिस्ट प्राइस शो कर रहा है, थर्ड पार्टी एफपीएम शो कर रहा है, न्यू की प्राइसेस शो कर रहा है। ऊपर ये रेड वाली लाइन जो है एफपीए की है, ये वाली जो लाइन है ब्लू वाली, ये डॉट जो आ रहे हैं ये थर्ड पार्टी एफपीएम है, जो न्यू एफपीएम आके बैठते रहे और सेल करते रहे। देख सकते हैं आप उसकी प्राइसेस भी दिखा रहा है कि कब वो आके बैठा, उसने कितने कितने में किस बंदे ने सेल किए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बता रहा है। और जब ये न्यू लॉन्च हुई थी तो उस टाइम 15.16 की थी, और थोड़ा और पीछे चले जाएँ तो ये जब न्यू थी तो 20.92 की सेल हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और आपको पर्पल लाइन शो हो रही होगी, तो वो भी न्यू की ही लाइन है कि न्यू अब इतने में सेल हो रही है और इसकी प्राइस भी ऊपर नीचे होती जा रही है, ठीक है। लिस्टिंग की प्राइस है, जब ये जितने की लिस्ट होती रही है आके एक एवरेज प्राइस दे रहा है अमेजोन, ठीक है। यहाँ पे कीपा, तो अब यहाँ पे होगा ये कि जब आप यहाँ पे आके देखेंगे तो अब यहाँ पे मुझे, अब मैं सिंपली देखूँ तो यहाँ पे मुझे 1 जुलाई से लेके 23 सितंबर तक मुझे अमेजोन कहीं भी नज़र नहीं आया, ठीक है। कहीं भी अमेजोन मुझे नज़र नहीं आया, जबकि यहाँ पे मैंने कीपा बाय नहीं किया हुआ। मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि यहाँ पे कीपा के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अमेजोन आके नहीं बैठा लास्ट दो महीने में, ठीक है। तो जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तो हो सकता है वो 2 मंथ्स पहले ही बनाई हो, तो उसके अंदर अमेजोन बैठा हुआ था, जो क्योंकि वो लिस्टिंग बाई बॉक्स की थी उस टाइम। तो अगर अमेजोन बैठा हुआ था और अब नहीं है तो इसका मतलब अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हुए को कम से कम 60 डेज हो चुके हैं या 60+ डेज हो चुके हैं, तभी यहाँ पे कहीं पे भी अमेजोन शो नहीं हो रहा मुझे, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देखनी, ये देख रहे हैं 3 मंथ्स का डाटा दिखा रहा है, ठीक है। मंथ में मैं इसको शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी कोई भी नहीं है। यहाँ पे ईयर पे कर लेता हूँ तो यहाँ पे एक लाइन आ रही होगी बाई बॉक्स की डायरेक्टली, ठीक है। अब ये बाई बॉक्स की क्यों आ रही है? क्योंकि अमेजोन बैठा हुआ था। ये देखेंगे पिंक कलर की एक लाइन आ रही है यहाँ पे, इसका मतलब बाई बॉक्स के ऊपर अमेजोन बैठा हुआ था, और क्योंकि जो टॉप पे होता है वही प्राइस की सेटिंग कर रहा होता है। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी आ रही है अमेजोन,
ये चीज़, ये आप देखेंगे पिंक कलर की लाइन के ऊपर एक छोटा सा ब्रेक थ्रू है, यहाँ पे छोटा सा डॉट स्पेस आ रही है, तो यहाँ पे अमेजोन का भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये 1 जुलाई से पहले है अमेजोन, उससे पहले अमेजोन, उसके बाद अमेजोन नहीं आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई अमेजोन नहीं है। बट अगर मैं पीछे आता हूँ तो देखें कब से अमेजोन बैठा हुआ है, काफ़ी टाइम से, ठीक है। पूरे ईयर के अंदर काफ़ी देर अमेजोन बैठा रहा है, और अब लास्ट के 3 मंथ्स में या 2 मंथ्स के अंदर जाके अमेजोन गायब हो गया, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया, अमेजोन ने दोबारा रीस्टॉक नहीं किया। तो यही चीज़ मैंने आपको समझाई, जब अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होगा या लिस्टिंग छोड़ देगा तो लिस्टिंग जो है वो आपकी सप्रेस्ड के अंदर चली जाएगी। यानी कि अब उसमें जो सप्रेस्ड लिस्टिंग का मैंने आपको मीनिंग समझाया था कि सप्रेस्ड लिस्टिंग है, उसमें कोई भी कस्टमर किसी को भी जाके ऑर्डर प्लेस कर सकता है, इसमें कस्टमर की मर्जी होती है। बाकी दूसरे में भी होती है, मगर वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि कस्टमर आया और आके बाय नाउ पे डायरेक्ट क्लिक किया, और जो टॉप पे था उसको सेल चलेगी। कस्टमर को नहीं पता वो अमेजोन टॉप पे था या कोई थर्ड पार्टी टॉप पे था या FBA टॉप पे था, उसको नहीं पता, बट वो यहाँ से आके करेगा। बहुत कम चांसेस होगी कि उसके बाद टाइम होगा तो यहाँ से आके बाय बॉक्स को ओपन करेगा, ओपन करके फिर आपको यहाँ पे ऑर्डर किसी को भी जाके प्लेस करे, वो डिपेंड करता है कस्टमर की अपनी मर्जी पे। मगर यहाँ पे जो सप्रेस की लिस्टिंग है वो अपनी कस्टमर की अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पे एक तो मैंने आपको बाय बॉक्स विनिंग का तरीका बताया कि आपने बाय बॉक्स को विन कैसे करना है, उसके बाद आपने स्टैट्स कैसे चेक करने हैं वो भी मैंने आपको बताया। आपने मोस्टली कोशिश ये करनी है कि अमेजोन आपका ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक रहे, ठीक है। लास्ट 3 मंथ्स में आउट ऑफ स्टॉक है तो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। एक प्रेडिक्शन लेनी है आपने कि अगर लास्ट 3 मंथ्स में आउट ऑफ स्टॉक है तो हो सकता है अगर आने वाले 2 मंथ में भी आउट ऑफ स्टॉक हो, तो इसका मतलब फिर प्राइस वॉर जो है या जो आपकी टॉप पे आने की रैंकिंग है वो आपकी जो रोटेशन है बाय बॉक्स की वो खुद ब खुद होगी, और उसमें अमेजोन नहीं होगा। तो इसका मतलब आप सबसे फाइट कर भी सकते हैं और खुद भी बाय बॉक्स ले सकते हैं, वरना आपको अमेजोन खुद भी चांस देगा बाय बॉक्स लेने का। अब जितनी ज़्यादा आपकी, अब यहाँ पे एक बात जो लास्ट लेक्चर में स्किप कर दी थी मैंने, वो ये थी कि अगर आपके रिव्यूज़ रेटिंग अच्छे हैं, अगर आपके पास बहुत अच्छे रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स हैं, तो फिर आप टॉप पे आपके आने के ज़्यादा परसेंटेज के चांसेस हैं, आपको अमेजोन ज़्यादा बाय बॉक्स देगा, क्योंकि आप एक ओल्ड सेलर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बाय बॉक्स को ओपन करता हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों के रिव्यूज़ देखता हूँ तो 103 रेटिंग है, 85 की रेटिंग है, 209 रेटिंग है, 204 है, 59 है, 16 रेटिंग है। अब यहाँ पे 16 रेटिंग है, ये बंदा जो है यहाँ पे बहुत हुआ तो शायद दिन का 1 ऑर्डर, ठीक है, वरना वो भी बहुत मुश्किल है, वो भी नहीं ले रहा फिलहाल के लिए। यहाँ पे प्राइसेस का काफ़ी डिफरेंस है इसलिए। दूसरा, इसकी रेटिंग बहुत कम है, और अगर अमेजोन खुद भी चाहे इसको सेल देना तो इसको ऐसे टाइम में बाय बॉक्स देगा जिस टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्स नहीं मिलती। जैसे रात का टाइम है अमेरिका के अंदर, रात के 3, 4, 5 बज रहे हैं, तो उस टाइम अगर इसको बंदे को 3 घंटे भी बाय बॉक्स मिल जाएगा तो इसको सेल नहीं मिलेगी, क्योंकि ओल्ड सेलर न्यू सेलर है। और दूसरी बात यह है कि अभी जो है अमेजोन अपनी मर्जी से रोटेट करेगा बाय बॉक्स को, ठीक है। उसके अंदर अमेजोन नहीं बैठा हो तो वो वाली आप लिस्टिंग देखें, सबसे बेस्ट होता है। और आपने प्रेडिक्शन करनी है कि नेक्स्ट टाइम तक कितने टाइम तक अमेजोन नहीं आके बैठेगा, क्योंकि जितनी देर तक अमेजोन नहीं आएगा आप बहुत इजीली उस लिस्टिंग के अंदर खेल सकते हैं, उस लिस्टिंग में आप इजीली सेल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट वे है कि अगर आपने बाय बॉक्स विन करना है तो एक आपकी रिव्यूज़ रेटिंग अच्छी हो जाए ऐसे ऐसे सेलिंग से, और दूसरा ये है कि आपने जो है अपनी प्राइस, आपकी अपनी रेटिंग, आपका अपनी डिलीवरी, तो ये 3-4 जो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो आप करेंगे, आपने टॉप पे आना है, टॉप पे आए, सेल्स ने शाम के टाइम, दिन के टाइम सेल्स लेके 3-4 ऑर्डर्स आप पिक करें, उसके बाद बाय बॉक्स को छोड़ें, नीचे आ जाएं प्राइस ज़्यादा करके या डिलीवरी रेट बढ़ा के, तो आप नीचे आ जाएं। उसके बाद आप नीचे आने के बाद आप सुकून से बैठ जाएं, नेक्स्ट डे का वेट करें, ठीक है। और अगर अमेजोन खुद ब खुद बाय बॉक्स देता है तो उसमें 1-2 सेल्स आपको डेफिनेटली सी बात है आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपकी परसेंटेज भी बढ़ेगी और आपकी रिव्यूज़ रेटिंग भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होती जाएंगी। अब ये मैंने आपको रेटिंग का भी लास्ट लेक्चर में बताया, लेक्चर नंबर 16 के अंदर, कि इतनी आसानी से आपको रेटिंग्स नहीं मिलती, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग के बाद ही आपको जाके रेटिंग्स मिलती है, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज या नर्वस नहीं होना कि हमें रेटिंग्स वगैरह नहीं मिल रही, इंशाल्लाह रेटिंग्स मिल जाएंगी। तो आज के लेक्चर के लिए ये काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, उसके अंदर मैं आपको और डिटेल्स फर्दर बताऊँगा। ये तो मैं आपको बाय बॉक्स विनिंग का तरीका बता दिया, आपको बाय बॉक्स के स्टैट चेक करने का बता दिया, आपको रिव्यूज़, रेटिंग, कैटेगरी सारा कुछ मैंने समझा दिया, ठीक है, ये सब कुछ बता दिया आपको। मैंने ये भी बता दिया कि बाय बॉक्स की लिस्टिंग सप्रेस में क्यों होती है। अब कल जो मैं आपको क्राइटेरिया दूंगा, अब मैं लिखूंगा नहीं क्राइटेरिया, आपको जस्ट बताऊंगा कि आप इस क्राइटेरिया पर काम करें, ये बेस्ट क्राइटेरिया है। तो उस क्राइटेरिया की और आप रिसर्चिंग शुरू करें कल से, और आप उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। जब आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ तेज़ हो जाएगा। तो अगर किसी को वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।